भोजपुर में जो दो चुनाव हो रहे हैं, एक तो लोकसभा के चुनाव, जिस चुनाव के लिए आपके उम्मीदवार साथी सुदामा जी, और अज्ञात के विधानसभा का उपचुनाव, जिस चुनाव के लिए आपके उम्मीदवार साथी श्री प्रकाश रंजन जी, और इस सभा में उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, किसान मजदूर साथियों, नौजवान दोस्तों, जगदीशपुर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों, पत्रकार मित्रों, आप लोगों को इनकलाबी सलाम। बिल्कुल आखिरी चरण है। कल तो आईपीएल का फाइनल हो गया है और चुनाव का फाइनल 1 तारीख को होना है। 1 तारीख को फाइनल होना है और बिहार में हमारे पास 8 सीट है। शाहबाद के 4, मगध के और 4, आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद और नालंदा। तो आखिरी चरण में आप देखते हैं कि क्रिकेट के मैच में आखिरी ओवर में कैसे मैच जिताया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी आते थे, एक चौका छक्का जड़ के मैच जिता देते थे। बिल्कुल उसी तरह मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी आ रहे हैं बिहार में और नो बॉल फेंक रहे हैं, नो बॉल फेंक रहे हैं। नो बॉल में जैसे फ्री हिट मारा जाता है, तो पूरे भोजपुर के लोगों को, मगध के लोगों को 2-2 फ्री हिट मार करके 2 चौके जड़ देना चाहिए इस चुनाव में, और 8 को जीतना है। अज्ञात का उपचुनाव भी आपके लिए। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के राज में पिछले 10 साल में 400 से ज्यादा विधायक को खरीदा गया, विपक्षी दलों को तोड़ा गया। अभी भाई मुकेश साहनी बता रहे थे कि इनकी पार्टी वीआईपी जो 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल थे, किस तरह से इनकी पूरी पार्टी को हड़पने का काम किया। और अपने साथियों को जेल में, झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल में डालने का काम किया गया। ये चुनाव इस घमंड को तोड़ने के लिए है, ये चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने के लिए है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए है। मोदी जी का इस चुनाव में कुछ चल नहीं रहा है। एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल की। 4 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन 4 तारीख से पहले ही एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल कर ली। इस चुनाव में मोदी जी का कोई भी जुमला नहीं चला, कोई भी जुमला नहीं चला, और हिंदुस्तान ने कह दिया कि जुमला नहीं, जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। 10 साल का हिसाब हिंदुस्तान रहा है और मोदी जी के पास कोई हिसाब नहीं है। मजाक उड़ा रहे हैं गरीबी का, कह रहे कि हमने तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया, गरीब को और क्या चाहिए। गरीबों को बंधुआ मजदूर समझते हैं, गरीबों को गुलाम समझते हैं 5 किलो राशन दे करके। हम लोगों ने कहा कि ये चुनाव गरीबों के स्वाभिमान और आजादी का चुनाव है, गुलामी के जंजीरों को आह्वान को तोड़ने का चुनाव है। और इंडिया गठबंधन इसीलिए कहा कि हम लोग 10 किलो राशन की गारंटी करेंगे, और सिर्फ राशन नहीं बल्कि भोजन के अधिकार उसकी गारंटी करेंगे। तमाम गरीब परिवारों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर, 200 रुपए 200 यूनिट बिजली फ्री, इसका हम गारंटी करेंगे। गारंटी करेंगे गरीब परिवारों में एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना आर्थिक मदद करने की गारंटी करेंगे। जो बिहार से शुरुआत हुई 5 लाख पक्की नौकरी के साथ नौजवानों के रोजगार के अधिकार की जो मुहिम चली है, इस मुहिम को और तेज करेंगे और पूरे देश में 30 लाख केंद्र सरकार के खाएंगे और 1 करोड़ स्थायी रोजगार का प्रबंध करेंगे। साथियों, ये जो चुनाव है, मोदी जी के पास अब कुछ नहीं है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। कहीं आकर के कहते हैं कि भाई मोदी बिजली भेजता है और इंडिया गठबंधन वाले बिजली के कनेक्शन काट देते हैं। कहीं आकर के कहते हैं कि मोदी पानी भेजता है, ये लोग कभी तोड़ देते हैं। कुछ भी कह रहे हैं चुनाव में आकर के। आरक्षण के बारे में लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया वाले हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। अब जरा बताइए, सबसे पहले हिंदुस्तान में आरक्षण की व्यवस्था जब बिहार से शुरू हुई, कर्पूरी जी के राज में, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे,
शिष्य हूँ। कर्पूरी जी के जमाने से बिहार में अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला उसमें मुस्लिम जातियों को भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई और यूपीसी की सरकार की हम लोगों के सबसे समर्थन से वो रिपोर्ट जब लागू हुई, उस समय से इस देश के कुछ मुस्लिम जातियों को मुस्लिम होने के नाते नहीं, पिछड़े होने के नाते, उनके पेशे के चलते, उनकी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन के चलते आरक्षण मिला हुआ है। और मोदी जी आकर के झूठ बोल करके इसमें हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों? मोदी जी को डर है। किस बात का डर है? डर है कि बिहार से जो एजेंडा खड़ा हुआ है, बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, जाति आधारित जनगणना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आरक्षण का विस्तार हुआ है। 50% की सीमा तोड़ करके 75% आरक्षण का व्यवस्था उसकी की गई है, जिसमें दलितों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को सबसे ज्यादा आरक्षण मिला है। तो आज हिंदुस्तान की मांग है कि देश में जाति आधारित जनगणना कराओ और सबके लिए उचित आरक्षण का इंतजाम करो। मोदी जी आकर के इसमें हमें डराने की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा संविधान, जिस संविधान के तहत देश में लोकतंत्र है, जिस संविधान के तहत इस देश में गरीब 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में लसाड़ी के किसानों ने शहादत दी। ये भोजपुर की धरती है जहां से मास्टर जगदीश, राम नरेश और रामेश्वर यादव ने सबसे पहले 70 के दशक के शुरू में सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया, गरीबों के मान सम्मान का झंडा बुलंद किया। ये आरा की धरती है जहां 1979 में पहली बार यहाँ के दलितों ने, यहाँ के भूमिहीन मजदूरों ने जो वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता था, उस अधिकार को अपने हाथ में लिया और साथी रामेश्वर प्रसाद जी को यहाँ से सांसद बना करके आपने भेज दिया था दिल्ली की संसद में। यह आपका इतिहास है। और इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूँ जो बड़ी जीत देश की जनता की हो चुकी है। आपने चुनाव को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया है। इस देश के किसानों ने, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा के गांव में भाजपा के लोग घुस नहीं पा रहे थे। किसानों ने कहा कि आपने हमें दिल्ली नहीं आने दिया, दिल्ली की सीमा पर अपने कीट ठोक करके हमें रोका है, हम भी आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। किसानों ने रोका है। अभी पंजाब में चुनाव होने वाला है आखिरी चरण में। देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने, जिनका रोजगार मोदी जी ने छीना, आज 75 साल की उम्र में फिर तीसरी बार मौका मांगते हैं। और देश के नौजवानों को 18, 19, 20, 21 साल के नौजवानों को अग्निवीर बना करके 22 साल की उम्र में अपने सेना से रिटायर करा के घर भेजते हैं। उन नौजवानों ने रोजगार के सवाल पर इस चुनाव को जन आंदोलन बना दिया। देश की महिलाओं ने अपने सुरक्षा, सम्मान, आजादी और बराबरी के लिए इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया। और हम देख रहे हैं कि इस देश के दलितों ने, इस देश के आजादी के दीवानों ने, इस देश के तमाम न्याय पसंद नागरिकों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उस संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए इस चुनाव को एक तरह से आजादी का आंदोलन बना दिया। साथियों, बस 1 तारीख को आखिरी वोट डालेंगे, आखिरी फैसला तो जिताइए हमारे दो किसान नेता, पूरे देश के किसान आंदोलन के नेता और सामाजिक किसान के साथ साथ पूरे भोजपुर के, पूरे बिहार के छोटे व्यवसायियों के लिए भी हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। नालंदा से हमारे संदीप जी लड़ रहे नौजवानों के नेता, पटना साहिब में कांग्रेस के भी नौजवान उम्मीदवार डॉक्टर अंशु अभिजीत अभी उनकी भी सभा करते हुए हम आ रहे हैं। निशा जी लड़ रही हैं आपके पाटलिपुत्र से, हर जगह जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, भाई सुधाकर जी आपके लड़ रहे हैं, बक्सर से भाई मनोज राम जी लड़ रहे हैं, सासाराम से ये जो उम्मीदवार हमारे चारों तरफ है। आप 1 तारीख को
मजबूत इकाई इंडिया गठबंधन का इस बिहार की जमीन पर पूरे देश की नजर है। और अब तो भाई मुकेश जी भी हमारे साथ आ गए हैं। गठबंधन बड़ा हो गया है और इस बड़ी एकता के साथ इस बार अपना वोट दीजिए, जिताइए और आपके न सिर्फ सांसद बदल जाएंगे बल्कि मोदी जी की सरकार की भी विदाई हो जाएगी। और इसीलिए हम आपसे कहेंगे, इस बार हमारा नारा है, सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, अहंकारियों का राज बदल दो। आपके इस इलाके में जो आपके मंत्री हैं, कभी किसी काम में कभी आते नहीं हैं और यहाँ के लोग तो कहते हैं कि वोट को लेना है आरा से और काम करना है कहीं और। ये जो अन्याय आरा के मतदाताओं के साथ हो रहा है, इसका अंत कीजिए। सुदामा जी को भेजिए, एक ऐसे नेता, एक ऐसे साथी आपको मिले जो संसद में भी आपकी आवाज बने और संसद के बाहर भी, सड़कों पर भी, खेत खलिहानों में, पंचायत में, गली मोहल्ले में भी आपका हमेशा साथ दे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और 4 तारीख को पूरे देश को आजादी मिल जाए। 10 साल से मोदी जी के राज में जो नफरत, जो हिंसा, जो पूरे देश में विभाजन, जो पूरे देश की बर्बादी हो रही है, ये बर्बादी का राज समाप्त हो और हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक कानून का राज हो, लोगों का राज हो, लोगों की सुनवाई हो, लोगों को हक मिले। इसी के साथ आप तमाम साथियों का इस गर्मी में आप आए इतनी बड़ी तादाद में, आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, इंडिया